दोस्तों आज के टाइम पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना इतना सिंपल और आसान हो गया है कि कोई भी घर बैठे ऑनलाइन जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है और अपने फंड को डेली ट्रैक कर सकता है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप कैसे म्यूचुअल फंड में ग्रो एप्लीकेशन यूज करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको एक बार केवाईसी करना होगा। ये एक सिंगल प्रोसेस है, उसमें आपको अपनी डिटेल्स डालनी होगी। केवाईसी करने के बाद आपको जो है तो आ जाते हैं अपने ग्रो में आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे स्टॉक्स दिया गया है, फिर म्यूचुअल फंड्स हैं, बिल्स हैं और लोन्स हैं। तो आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड पे क्लिक करना है। म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले एक्सप्लोर का ऑप्शन आएगा। आप देख सकते हैं जो पॉपुलर फंड्स हैं ऊपर दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा जो है रिटर्न दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इसने जो है 37% का रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में। उसके बाद यहाँ पर कलेक्शंस का ऑप्शन है जिसमें हाई रिटर्न वाले आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे कि 3 साल में बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड, इसने जो है 38% का रिटर्न दिया है। आप इसको 5 साल में भी कर सकते हैं और 1 साल में आप देख सकते हैं हाई रिटर्न्स के जो आपके फंड्स हैं उसको। उसके बाद अगर बैक जाएंगे तो SIP विद 500 मतलब 500 रुपये से कौन कौन से फंड्स हैं जिसमें आप SIP कर सकते हैं और इनके आप रिटर्न्स देख सकते हैं कितने 1 साल में। जैसे कि JM फ्लेक्सी कैप फंड में 58% का आपको जो है रिटर्न मिला है पिछले 1 साल में। उसके बाद टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स हैं, इसमें जो है इसमें आपको ATC के अंतर्गत टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इन फंड्स में इन्वेस्ट करने के बाद आपका पैसा जो है 3 साल के लिए लॉक हो जाएगा। आप यहाँ से जो है निकाल नहीं सकते हैं अगर आप टैक्स में सेविंग चाहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लार्ज कैप फंड्स में इनका मार्केट साइज ज्यादा होता है, यहाँ से आप इनके रिटर्न्स देख सकते हैं। और फिर उसके बाद मिड कैप फंड्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इसमें पिछले 1 साल में आपको 66% का रिटर्न मिला। तो ये तो एक्सप्लोर था। इसके बाद डैशबोर्ड में चलते, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी डिटेल सारी जो है, मैंने डेमो के लिए 100 रुपये इन्वेस्ट किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 3 रुपये का रिटर्न दिखा रहा है। और पोर्टफोलियो एनालिसिस पे आप क्लिक करके जो है ओवरव्यू चेक कर सकते हैं। 100 रुपये यहाँ पर इन्वेस्टेड था, पोर्टफोलियो वैल्यू जो है 103 रुपये की है। इसके बाद यहाँ पर SIPs हैं और यहाँ पर लास्ट में आप वॉच लिस्ट देख सकते हैं, इसमें आप म्यूचुअल फंड को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद उसके रिटर्न्स और उसकी जो एनालिसिस है, यहाँ पर ऐड फंड टू वॉच लिस्ट पे क्लिक करने के बाद डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पर अपडेट होता रहेगा, 1 डे रिटर्न, 1 ईयर रिटर्न और 3 ईयर रिटर्न, ये यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये था इसकी बेसिक जानकारी। अब बात करते हैं इन्वेस्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से फंड में आप जो है इन्वेस्ट करेंगे, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, या फिर कितने से आप SIP करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं लार्ज कैप सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना फंड सिलेक्ट करना है। तो डेमो के लिए आपको यहाँ पर दिखा दें, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में दिया गया कि पिछले 1 महीने में आपको कितना रिटर्न मिला है। 6 मंथ में आपको 24% का रिटर्न और 1 साल में 59% का। मतलब अगर आप 1 लाख रुपया लगाते तो 1,60,000 रुपये हो जाता, करीब में 1,59,800 रुपये ये आपको रिटर्न मिलता। और यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेटर भी है, आप देख सकते हैं। अगर 5,000 रुपये पर मंथ के SIP करते हैं 1 साल के लिए तो आपका टोटल 60,000 रुपये लगता और आपका जो है तो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होता 1,20,000 और टोटल आपकी वैल्यू हो जाती 1,58,782 रुपये। तो इस तरह से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा होल्डिंग्स देख सकते हैं कि इस फंड ने जो है कहाँ पे अपना पैसा लगाया है। यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स में इसका टोटल फंड जो है 6.94% लगा हुआ है। इसी तरह सारी लिस्ट दी गई है और इनकी रिटर्न तथा रैंकिंग आप देख सकते हैं। एनालाइज देख सकते हैं, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर और ऑल एवरेज दिखा रहा है। इसके अलावा एब्सोल्यूट चेक कर सकते हैं यहाँ से, पीयर कंपेरिजन और यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स देख सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.46% है, एग्जिट लोड कोई नहीं है, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी 0.005% है। टैक्स की बात करें तो आपको 20% टैक्स देना होगा अगर आपका रिटर्न मतलब 1 लाख लगाए है और 1,25,000 से ज़्यादा का अगर आपका रिटर्न आता है तो उसमें आपको 20% देना होगा। और यहाँ पर फंड मैनेजमेंट के बारे में दिया गया है कि कौन लोग जो है आपका फंड मैनेज कर रहे हैं, उनके बारे में आप डिटेल में यहाँ चेक कर सकते हैं। जैसे कि इसमें जो है श्रवण कुमार गोयल जो कि BCom CFA हैं और इनके पास जो है 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर आप अपने फंड मैनेजर के बारे में चेक कर सकते हैं। उसके अलावा फंड हाउस और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिया गया है। टोटल एसेट की बात करें
तो 3,25,385 करोड़ टोटल एसेट है। इंडिया में इस फंड की रैंकिंग 8वें नंबर पे है। सारी डिटेल्स चेक करने के बाद आप नीचे देखेंगे दो ऑप्शन है, वन टाइम या फिर स्टार्ट एसआईपी। तो वन टाइम पे अगर आप एक बार में करना चाहते हैं तो एक बार में इकट्ठे कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना अमाउंट डालें और उसके बाद इन्वेस्ट पे क्लिक करें। लेकिन अगर आप मंथली एसआईपी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें। उसके बाद आपको मंथली पेमेंट सेलेक्ट करना है। मिनिमम जो है इसमें 500 रुपये है। 100 रुपये वाले भी हैं, आप उसको भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करें। स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन पे एक मैसेज आएगा, आप उसको डालें। ओटीपी आएगा, ओटीपी डालें। उसके बाद देख सकते हैं प्रोसेसिंग होगी और यहाँ पर एसआईपी सेटअप सक्सेसफुली, एसआईपी जो है 500 रुपये की ये हो गई है। इसके बाद डन पे क्लिक करें। अब आप यहाँ मेरे डैशबोर्ड में देख सकते हैं ऑर्डर प्लेस हो चुका है, इन प्रोग्रेस है। ये जो है 24 घंटे में ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको करना है। उसके बाद आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि मेरी पुरानी एसआईपी जो डेमो के लिए की थी, यहाँ पर उसकी डिटेल्स दी गई हैं। और इसके बारे में डैशबोर्ड में क्लिक करके आप पोर्टफोलियो एनालिसिस पे क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं कि कितना आपको प्रॉफिट हुआ है। तो इसी तरीके से आप ग्रो में जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।